हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे सर्किल। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कुछ डिस्कस कर लेंगे। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये सर्किल है, इसके किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो होगा क्या, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया जिस पॉइंट पर ये सर्किल को टच कर रही है। तो वो रेडियस को आप, वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये सेंटर है, सेंटर से आप उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा। तो रेडियस क्या हो जाएगा, टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रा फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। मतलब कोई सर्किल है, एक्सटर्नल पॉइंट से आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो दो टेंजेंट ड्रा होंगे उस पर, दोनों का लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। मीन्स ये पॉइंट पी है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है आपका। तो पी ए इक्वल टू पी बी आ जाएगा। ओके। सेंटर ऑफ द सर्किल लाई ऑन द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट। ठीक है, तो सेंटर जो है सर्कल का लाई करेगा एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स का बाइसेक्ट करेंगे। मतलब क्या है कि ये सर्किल है, ये पॉइंट पी है, इसको आपने टेंजेंट ड्रा किया तो टेंजेंट का जो बीच में एंगल है इसका एंगल बाइसेक्टर करेंगे। तो इसी लाइन पर ही सेंटर लाई करेगा, दिस इज द सेंटर ओ। तो बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टेंजेंट्स। ओके। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इफ टू कोड ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सर्किल देन द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द टू पार्ट्स ऑफ वन कोड इज इक्वल इन एरिया टू द रेक्टेंगल फॉर्म बाय द टू पार्ट्स ऑफ द अदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप सभी पॉइंट को क्या करेंगे, एक बार अच्छे से रीड कर लेंगे, उसके बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ऑलरेडी हमने फर्स्ट लेक्चर में बहुत कुछ बताया है इसके बारे में, तो देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। सो क्वेश्चन है आपका स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम। ABCD इज क्वाड्रिलेटर सच दैट एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अ सर्किल टचेज द साइड्स AB BC CD एंड DA एट P। ठीक है, तो क्या है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटर है जिसमें एंगल D क्या है, 90 डिग्री है। तो ये आपका क्वाड्रिलेटर हो गया। ओके, ये आपका क्वाड्रिलेटर हो गया जिसमें एंगल D क्या है स्टूडेंट्स, 90 डिग्री है। A circle C जिसका सेंटर O, R टचेज द साइड्स AB BC एंड CD। तो ठीक है, 8 PQ रेस्पेक्टिवली। तो सर्किल क्या कर रहा है, टच कर रहा है साइड्स को। तो इस तरीके से ये सर्किल है। तो फिगर क्या हो गया, गलत बन गया है थोड़ा, देखेंगे। पहले क्या करेंगे, सर्किल ही बना देंगे। तो ये सर्किल है, अब इसमें क्या है, ये आपका क्वाड्रिलेटर है। ओके, ये आपका क्वाड्रिलेटर है। तो देख पाएंगे स्टूडेंट्स आप इसमें। ओके, ये है आपका डी पॉइंट। तो ये 90 डिग्री है, आपको गिवन है। ओके, ये आपका सर्कल का सेंटर है। तो ABCD इज क्वाड्रेटर सच दैट एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। आ सर्कल C इसका सेंटर O, टच द साइड्स AB BC CD। तो ये हो गया पॉइंट ABCD। तो 8 PQR, तो इस पॉइंट को P पे टच कर रहा है, इसको Q पे, इसको R पे, और DA को टच कर रहा है S पर A। इफ BC इक्वल टू 38 सेंटीमीटर, BC आपको 38 सेंटीमीटर गिवन है, CD आपको गिवन है कितना, 25 सेंटीमीटर, एंड BP आपको गिवन है 27 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड R। तो ये सर्किल है, इसका रेडियस क्या है, R है। तो सर्किल से इस टचिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन किया, यहाँ भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करेंगे, तो ये सर्किल का रेडियस R है। तो हुआ क्या स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है। तो अब एक्सटर्नल पॉइंट डी से सर्किल पर क्या की गई, टेंजेंट है। तो टेंजेंट क्या होगा, रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। तो ये भी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और ये भी क्या होगा, रेडियस जो है टेंजेंट के परपेंडिकुलर, तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो ऑब्वियसली जब तीन एंगल 90 डिग्री होगा तो इसको क्वाड्रिलेटर, इसको ओ नाम दिया गया है। तो TSOR ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 हो जाएगा। तो ये आपका बेसिकली ये क्या है, अपोजिट साइड्स क्या है इसका, ऑब्वियसली ये टेंजेंट्स है तो ये पैरेलल है और इक्वल है। इसका मतलब ये आर है तो ये भी आर है।
और ये आर है, तो फिर ये भी आर है। ओके, तो ठीक है, अब कैसे सॉल्व करेंगे? तो सिंपल सा तरीका है, लॉजिक है कि 27 है तो ये वाला साइड भी कितना होगा, दोनों टेंजेंट्स हैं तो सेम लेंथ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट का, तो ये भी 27 हो जाएगा। 38 टोटल है, तो 38 माइनस 27 करेंगे तो ये 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, तो ठीक है, ये भी 11 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25, आर कितना बचेगा, आर बचेगा आपका 25 माइनस 11 मीन्स 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना आएगा स्टूडेंट्स, 14 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो ये दो सर्कल हैं, एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, जिसका सेंटर क्या है, सेम है। कॉन्सेंट्रिक का मतलब सेम है। बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर एंड छोटे वाले सर्कल का है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, तो आपको लेंथ बताना है कोड का, लार्जर सर्कल का जो स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा हो। तो ये है कोड, स्मॉलर सर्कल को टच कर रहा है, ये सेंटर है ओ। तो इसका जो रेडियस है स्मॉलर सर्कल का और जो बिग सर्कल का ये रेडियस है, बिग सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, स्मॉलर सर्कल का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। ओके, तो सेंटर ओ से जो कोड पर आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे, जो क्या करती है बाइसेक्ट करती है, तो बाइसेक्ट कर देगी। कोड मान लिया आपने ए बी है। ठीक है, तो इस ए बी का लेंथ बताना है, डिफाइन द लेंथ ऑफ कोड, कोड का लेंथ बताना है। ठीक है, तो इसको मान लेते एम। स्टूडेंट, तो आपको मालूम हो गया कि ट्राइंगल ओ एम बी is a right angle triangle, is a right angle triangle। ओके, जिसमें क्या है एंगल एम 90 डिग्री है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप तो एम भी फाइंड हो जाएगा, या बी एम स्क्वायर, तो बी एम स्क्वायर क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ एम स्क्वायर। तो ओ बी मतलब क्या है स्टूडेंट्स, जो बिग सर्कल है उसका रेडियस, तो 5 का स्क्वायर। ओ एम का मतलब जो स्मॉल सर्कल है उसका रेडियस 3 का स्क्वायर। तो ये हो गया 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16। तो बी एम स्क्वायर आ गया स्टूडेंट 16। तो यहाँ से बी एम का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। तो बी एम 4 हो गया, ये 4 आ गया, तो आपसे ए बी पूछा गया है। तो ए बी कितना हो जाएगा 2 इंटू बी एम, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आ जाएगा कोड का लेंथ। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In a circle of radius 5 cm, AB and AC are two chords such that AB equal to AC equal to 6 cm. Find the length of the chord BC। ठीक है, तो ये आपने सर्कल ड्रा किया। ठीक है, इसका ये सेंटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड BC। तो कैसे करेंगे, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका ए बी हो गया पॉइंट, और ये आपका ए सी हो गया। ओके, इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी एंड ए सी आर टू कोड्स, तो ये दोनों कोड्स हैं सच दैट ए बी इक्वल टू, ये भी 6 है और ये भी 6 है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ कोड बी सी, आपको बी सी का लेंथ बताना, तो बी से आपने सी को ज्वाइन कर दिया, तो इस बी सी का लेंथ बताना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है। तो इस सेंटर ओ को आपने ज्वाइन किया ए से, बी से और सी से। ठीक है, दिस इज द सेंटर ओ। अब हुआ क्या कि आज का रेडियस गिवन में है आपको, तो रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, तो ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है। ओके, ठीक है, यहाँ से आपने सेंटर से कोड बीसी पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा किया, तो परपेंडिकुलर क्या करता है कोड को बाइसेक्ट कर देगा, ये और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस पॉइंट को नाम दे दो एम। ओके स्टूडेंट्स, तो BC का वैल्यू क्या दिए
सी एम आपका एक्स है तो बी एम भी एक्स हो गया, तो बी सी बेसिकली कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 2x, ठीक है। और ये मान लिया आपने ओ एम को y। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लीजिए कोई सा भी ट्रायंगल सी एम ओ में क्या है एंगल एम 90 डिग्री है, तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। तो पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, पाइथागोरस थ्योरम स्टूडेंट से अप्लाई कर दीजिए। तो इसमें हो जाएगा 90 का जो अपोजिट साइड है उसका स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल कितना जाएगा 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने देखा ट्रायंगल सी ए एम, तो सी ए एम में भी ये वाला एंगल क्या रहेगा 90 रहेगा। तो इन ट्रायंगल सी एम ए, तो एंगल जो होगा आपका सी एम ए ये कितना रहने वाला है 90 डिग्री। तो एंगल सी एम ए 90 डिग्री है, तो इसमें ही पाइथागोरस थ्योरम आपने अप्लाई किया। तो अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर। ओके, तो ए सी मतलब क्या है 6, तो 6 का स्क्वायर, सी एम मतलब एक्स का स्क्वायर और ए एम का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट 5 प्लस वाई का होल स्क्वायर। ओके, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 5 2 10y। तो स्टूडेंट सॉल्व किया आपने 36 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक साथ रखेंगे प्लस 25 प्लस 10y। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है स्टूडेंट्स 25। ओके, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 36 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है 25 प्लस 25 प्लस 10y। तो ये हो गया स्टूडेंट्स कितना 36 माइनस 50 इक्वल टू 10y। तो 36 माइनस 15 कितना हो जाएगा माइनस का 40 इक्वल टू 10y। सो y इक्वल आ जाएगा माइनस का 1.4। ओके, सो आपको चाहिए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25 माइनस वाई स्क्वायर है। तो 25 माइनस, ये माइनस साइन इसलिए आया है क्योंकि आपने गलत डायरेक्शन में जो है कोड लिया है, यानी कि BC होगा वो इस साइड होगा, तो लेंथ क्या होगा कम हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा वहां से। ठीक है, तो y का वैल्यू यहाँ पर कितना है माइनस 1.4। ओके, 1.4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर कितना होता है 1.96। तो ये कितना आ जाएगा आपका 23.04, और ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू है, तो यहाँ से एक्स। ओके स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर का वैल्यू 23.04। तो एक्स इक्वल आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 23.04 मीन्स इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाता है 4.8 सेंटीमीटर। और अपना का पूछा गया फाइनल लेंथ ऑफ कोड, तो BC जो हो जाएगा स्टूडेंट कितना हो जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू 4.8 इज इक्वल टू 9.6। ये हो गया 9.6 सेंटीमीटर। अब y नेगेटिव का मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि जो हमने y का वैल्यू लिया ना सेंटर के इस साइड आया है, ठीक है, राइट हैंड साइड। यदि सेंटर के बिलो ले, सेंटर के अबव हमने लिया है BC, इसका मतलब ये है कि ये गलत हमने अजूम किया है, यानी कि जो BC होगा सेंटर के बिलो होगा। तो डायग्राम किस टाइप से बनेगा तो मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। ये है आपका
एक कोड ए बी और ये दूसरा कोड है आपका ए सी। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, और जो आपको ज्वाइन किया ये बी सी कोड है। सेंटर आपका ये है। ओके, तो इस सेंटर के बिलो हो गया बी सी, इसलिए वाई का वैल्यू पॉजिटिव आएगा। हमने जो अज्यूम किया था वो नेगेटिव आया है, ये मीनिंग है इसका। तो यहाँ से आपने ये ज्वाइन कर दिया पॉइंट सेंटर को, और बी को भी ज्वाइन किया, और इसको आपने परपेंडिकुलर किया। ठीक है, दिस इज द सेंटर। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते थे। तो हमने क्या किया, अजम्पशन थोड़ा गलत डायरेक्शन में लिया, फिर भी हमारा आंसर क्या आएगा, राइट ही आएगा। बस साइन नेगेटिव ये शो कर रहा है कि जो बीसी होगा कोड वो आपने सेंटर के अबव नहीं, बिलो है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गुड। सो नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। The radius of the inner circle of a triangle is 4 centimeter and the segments into which one side is divided by the point of contact are 6 centimeter and 8 centimeter. Determine the other two sides of the triangle. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है आपका, the radius of the inner circle of a triangle। तो कोई ट्रायंगल लिया आपने, ये ट्रायंगल है, तो इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल है। तो इस तरीके से ये आपका बन गया क्वेश्चन। ओके, ये सर्कल है, द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्रायंगल इज 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर है, तो ये परपेंडिकुलर हो गए। ओके, तो ये 4 सेंटीमीटर आपको क्या है, गिवन है। ये सर्कल का सेंटर ओ हो गया। एंड सेगमेंट इनटू विच वन साइड इज डिवाइडेड, नाम दे दो सर्कल का, ट्रायंगल का ए बी सी। ओके, so the radius of the inner circle of a triangle is 4 centimeter and the segments into which one side is divided by the point of contact are, this is the point of contact। okay, 6 centimeter and 8 centimeter डिवाइड कर रहा है AC को, point of contact किसमें, 6 centimeter and 8 centimeter। determine the other two sides of the triangle। ठीक है, तो अदर टू साइड्स में क्या आपको डिटरमिनेंट करना है, AB का वैल्यू फाइंड करना है और स्टूडेंट्स BC का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या है क्वेश्चन, इन सर्किल है, इन सर्किल का रेडियस आपको आर गिवन है, कितना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 होगा, ये भी आपका क्या है 8 है, तो ये भी 8 होगा। तो बाकी का क्या होगा, बाकी का यदि ये x है तो ये भी x होगा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो इतना हमको क्लियर हो गया। अब आपको एरिया ऑफ इन सर्किल मालूम है क्या होता है, एरिया ऑफ इन सर्किल, एक तो फॉर्मूला होता है आर इक्वल डेल्टा अपॉन एस। तो क्या होता है फॉर्मूला, आर इक्वल डेल्टा अपॉन एस। तो यहाँ से एरिया पूछा गया है, तो डेल्टा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर इंटू एस। आर मतलब क्या है, रेडियस, रेडियस कितना है 4, एस मतलब सेमी पैरामीटर, सम ऑफ ऑल साइड, तो अपॉन 2, तो सम ऑफ ऑल साइड कर दो। तो जो आपका ए वर्टेक्स है, ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड स्मॉल ए हो जाएगा, स्मॉल ए का वैल्यू कितना आएगा 8 प्लस एक्स। बी वर्टेक्स है, उसका अपोजिट साइड हो जाएगा बी स्मॉल बी, उसका वैल्यू है 8 प्लस 6 मीन्स 14। और जो सी वर्टेक्स है उसका अपोजिट साइड हो जाएगा स्मॉल सी, 6 प्लस एक्स। ओके, तो एस मतलब सेमी पैरामीटर, तो ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 ये हो जाएगा। यहाँ से आप सॉल्व कर लेंगे तो 4 इंटू, इसको आप ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, 6 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस एक्स प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आ जाएगा आपका एरिया डेल्टा 4 इंटू 8 6 14, 14 दूनी 28 प्लस 2x अपॉन 2। तो सॉल्व किया आपने तो ये आ जाएगा 4 इंटू 14 प्लस एक्स। ओके, ये तो आ गया इन सर्कल से। दूसरा हीरोज फार्मूला होता है, वहां से एरिया आएगा। क्या फार्मूला होता है हीरोज फार्मूला, आर इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो यहाँ से आप एरिया फाइंड करेंगे, क्योंकि आपको साइड गिवन है सभी, तो साइड गिवन है तो यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे। जो आपको इन रेडियस गिवन था इन सर्कल का, तो उसका यूज करके हमने एरिया फाइंड किया है। दोनों एरिया जब आ जाएंगे, दोनों एक ही एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रायंगल को, तो दोनों इक्वल होंगे।
ओके, तो वहां से x का वैल्यू आ जाएगा, x आ जाएगा तो हम ट्रायंगल का कोई सा भी साइड बता सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड बता सकते हैं। तो s क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेमी पैरामीटर। तो सेमी पैरामीटर का वैल्यू कितना आया था 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स s माइनस ए, तो 14 प्लस एक्स में से ये जाएगा 8 प्लस एक्स, तो कितना बचेगा, लिख देंगे 14 प्लस एक्स माइनस 8 माइनस ए s माइनस बी, 14 प्लस एक्स माइनस बी, बी मीन्स 14, और s माइनस सी, 14 प्लस एक्स माइनस सी, सी मीन्स 6 प्लस एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा आपका 14 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका x से x कैंसिल आउट, 14 माइनस 8 कितना जाएगा 6, और 14 से 14 कैंसिल आउट इंटू एक्स, और ये हो जाएगा 14 माइनस एक्स कितना हो जाएगा 8, और 8 प्लस 2x। ओके, 8 प्लस सॉरी माइनस 6 माइनस एक्स होगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, 14 माइनस 6 8 बचेगा, ओनली क्या बचेगा 8 बचेगा। तो ये हो गए दोनों एरिया स्टूडेंट्स इक्वल हैं, तो दोनों को इक्वल कर देंगे हम, तो 4 ब्रैकेट 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा ये 8 इंटू 6 इंटू एक्स ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4, ये हो जाएगा 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल 8 इंटू 6x ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, तो 14 प्लस एक्स, एक्स इक्वल माइनस 14 तो होगा नहीं। ओके, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, तो 4 दूनी 8, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा बेसिकली, फिर 2 से ये फिर कैंसिल आउट करोगे तो 2 2 जा 4, 2 से फिर कैंसिल आउट करोगे तो 2 3 जा 6, तो क्या बचेगा 14 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3x। This implies 14 is equal 3x minus x equal to 2x. So x equal कितना बचेगा 7, x equal 7 हो गया। तो अब आपसे पूछा गया अदर टू साइड, अदर टू साइड में क्या है BC, तो BC का लेंथ कितना हो जाएगा 8 प्लस x, तो 8 प्लस 7 इक्वल 15 सेंटीमीटर, और AB, तो AB कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6 प्लस x, तो 6 प्लस 7 इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ओके, सो ये इक्वल क्यों है, क्योंकि ये पॉइंट सी से एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्किल पर क्या कर रहे हैं टेंजेंट है, तो दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कुलर पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं तो दोनों टेंजेंट क्या होते हैं इक्वल होते हैं, इसलिए दोनों इक्वल हो गए। इसी तरीके से यहाँ से ए पॉइंट से आपने टेंजेंट ड्रा किया तो दोनों टेंजेंट क्या हो गए इक्वल हो गए, इसलिए दोनों इक्वल है। सेम आप पॉइंट बी से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा किया तो दोनों टेंजेंट क्या होंगे इक्वल होंगे, इसलिए आपने एक्स एक्सिस लिखा। ओके स्टूडेंट्स, गुड। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। So in figure L and M are two parallel tangents. Okay, L and M are two parallel tangents. Okay, 8P and R. ठीक है, the tangents 8Q makes an intercept ST between L and M. Prove that angle SOT. ठीक है, आपको ये प्रूव करना है कि ये कौन सा एंगल है 90 डिग्री। तो कैसे प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स, समझिएगा। हमने क्या किया, जो आपको सेंटर ओ से एक लाइन पास की जो एल और एम के क्या हो पैरेलल हो, आपने एक ये लाइन पास की जो दोनों से क्या हो पैरेलल हो, तो ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये कौन से हो गए अल्टरनेटिव एंगल हो गए, तो मीन्स मैं लिखूंगा कि एंगल, बिकॉज आपने एक ये लाइन पास की है एल एम, इसको एन लाइन बोल देते हैं, तो एक तीसरा लाइन एन पास किया जो एल एम के क्या है पैरेलल है, तो एंगल पी एस ओ इज इक्वल टू एंगल एस ओ क्यू। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से ये वाला जो एंगल है आपका एंगल क्यू ओ टी, ये वाला जो एंगल है क्यू ओ टी वो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी ओ टी आर के, बिकॉज अल्टरनेटिव एंगल है। ठीक है, बिकॉज एम और एन क्या है पैरेलल लाइन है, तो एंगल, ठीक है, तो एंगल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ टी आर इज इक्वल टू एंगल एस
ठीक है। एसओ क्यू हो गया, फिर कौन सा एंगल हो जाएगा, टीओ क्यू, टीओ क्यू। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दोनों को हमने क्या किया, ऐड कर दिया। तो ऐड कर देंगे तो क्या होगा, समझिएगा, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू इज इक्वल टू एंगल पी एस ओ। एंगल पी एस ओ। तो स्टूडेंट्स अब आपको मालूम है कि जो एक्स एक्सटर्नल पॉइंट है, इस एस पॉइंट से सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, एस पी और एस पी, जिसका लेंथ क्या है, इक्वल है और एस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया। सर्कल के सेंटर से ज्वाइन किया है तो जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो एंगल पी एस ओ किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ओ एस क्यू के। तो स्टूडेंट्स एंगल पी एस ओ जो होगा प्लस नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे ओ टी आर। तो एंगल पी एस ओ किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, पी एस ओ हो जाएगा आपका ओ एस क्यू के इक्वल, एंगल ओ एस क्यू प्लस एंगल ओ टी आर। सेम यहाँ पर भी टी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा, टी पॉइंट से सर्कल पर आपने दो टेंजेंट रखी है, टी आर और टी क्यू। दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा और उस पॉइंट को आपने टी को सेंटर से ज्वाइन किया है, तो जो ओ टी लाइन है, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बन रहा है आर टी क्यू, उसको डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट में। तो इसका मतलब है कि जो एंगल है आपका आर टी ओ वो इक्वल हो जाएगा ओ टी क्यू के। तो एंगल ओ टी आर इक्वल हो जाएगा ओ टी क्यू के। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये आपको गिवन है, तो एंगल एस ओ क्यू प्लस एंगल टी ओ क्यू मिलके ये एंगल कौन सा हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा एस ओ टी इज इक्वल टू एंगल ओ एस क्यू प्लस एंगल ओ टी क्यू। अब आप लेंगे इन ट्रायंगल एस ओ टी में सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ टी प्लस एंगल ओ एस क्यू या ओ एस टी भी बोल सकता हूँ मैं इसको, ओ एस टी प्लस एंगल ओ टी एस इक्वल 180 डिग्री। तो एंगल एस ओ टी प्लस ये जो इसका वैल्यू गिवन है ये किसके इक्वल आया है स्टूडेंट्स, एंगल एस ओ टी के। ओ एस क्यू और ओ एस टी सेम ही एंगल है, बस उसको लेंथ क्या है, यहाँ क्यू तक था, ये टी तक बढ़ा दिया गया तो सेम लेंथ होगा, ठीक है। तो एंगल एस ओ टी के इक्वल आ जाएगा, ये कितना है 180 डिग्री। तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल एस ओ टी कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट एंगल एस ओ टी आ जाएगा आपका 90 डिग्री। यही आपको प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम, पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, विथ पी क्यू इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, एंड क्यू आर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, ये भी गिवन है। आ सर्किल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस एक्स इज इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल पी क्यू आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में आपने क्या किया, एंगल क्यू 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया तो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर मींस हाइपोटेनियस हो जाएगा पी आर, 90 डिग्री के सामने वाला साइड लॉन्गेस्ट साइड होता है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। तो आपको दो साइड के बिना तीसरा साइड फाइंड हो जाएगा। तो पी क्यू का वैल्यू कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर, क्यू आर मीन्स 5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर 25, ऐड किया तो 169 आ गया। तो स्टूडेंट्स पी आर स्क्वायर आ गया 169, स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, ओके। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि पॉइंट क्यू से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की हैं, क्यू ए और क्यू बी, दोनों का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा, दोनों का लेंथ इक्वल होगा। और आपको ये भी मालूम है कि सर्किल के सेंटर से जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो रेडियस ओ ए और ओ बी क्या होगा, टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर ओ ए टेंजेंट ए क्यू पर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। इसी तरह ओ बी रेडियस जो है बी क्यू टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है।
तो स्टूडेंट्स 3 एंगल 90 डिग्री हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि वो चौथा एंगल भी क्या होगा 90, बिकॉज क्वाड्रिलेटर के सभी एंगल का समेशन क्या होता है 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो गया। तो स्टूडेंट्स ये चारों एंगल 90 डिग्री हो गए। अब आपको मालूम है कि बी क्यू और ये क्या है क्यू ए परपेंडिकुलर है और पैरेलल है, और यहाँ पर ओ ए भी क्या है बी क्यू के परपेंडिकुलर, सॉरी ओ ए और जो बी क्यू होगा वो पैरेलल और इक्वल होगा। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा, और ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ओके, इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये टोटल 5 सेंटीमीटर ये एक्स है, तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा बी आर 5 माइनस एक्स। अब आपको पता है आर पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं आर बी और आर सी। दोनों का लेंथ क्या होता है टेंजेंट का एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा करते हैं सर्किल पर, तो टेंजेंट का लेंथ इक्वल होता है। तो ये 5 माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा 5 माइनस एक्स। से हम यहाँ पर देखेंगे 12 सेंटीमीटर है टोटल लेंथ, तो पी क्यू, तो पी ए कितना बचेगा, पी ए बचेगा स्टूडेंट्स 12 माइनस एक्स। अब आपको मालूम है कि पॉइंट पी से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की गई है, तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है दोनों का सेम रहेगा, इक्वल लेंथ होता है एक्सटर्नल पॉइंट से, तो पी सी इक्वल टू पी ए होगा। तो ये 12 माइनस एक्स है, तो ये भी क्या होगा 12 माइनस एक्स। अब स्टूडेंट्स आपको मालूम है क्या कि पी आर का वैल्यू क्या है, पी आर हो जाएगा आपका पी सी प्लस सी आर, कितना गिवन है 13। तो पी सी का वैल्यू आपने फाइंड किया 12 माइनस एक्स प्लस सी आर का वैल्यू है 5 माइनस एक्स इज इक्वल कितना है 13। सॉल्व कर लेंगे तो 12 5 17 और माइनस 2x इक्वल 13, तो ये हो जाएगा आपका 17 माइनस 13 इक्वल टू 2x। तो 17 में 13 गया तो कितना बचेगा 14 इक्वल टू 2x। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो सॉरी 17 में से 13 गए 4, तो 4 होगा x इक्वल 2 सेंटीमीटर, तो कितना आएगा x का वैल्यू 2 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस प्रॉब्लम को इस तरीके से हैंडल करेंगे। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। From an external point P, two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O. Prove that OP is the perpendicular dissector नहीं है सॉरी बाइसेक्टर है ये बाइसेक्टर। ओके, तो कैसे प्रूव करेंगे समझिएगा। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, तो एक सर्किल आपने ड्रा किया, ठीक है, ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा हैं। ओके, from one external point P, two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O। ये हो गया PA और ये हो गया आपका PB। ओके, सेंटर O, सेंटर क्या है O है, ये सर्कल का सेंटर आ गया O। ठीक है, प्रूव दैट OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। आपको प्रूव करना है कि आपने दोनों टेंजेंट को ज्वाइन कर दिया, ये हो गया AB, और OP क्या कर रहा है OP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो परपेंडिकुलर भी होगा ये AB पर और बाइसेक्ट भी करेगा AB को। ठीक है, आपने O को A से ज्वाइन किया, O को B से ज्वाइन किया। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, आपने इसको नाम दिया M, मान लेते हैं कि ये M। आपको प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर होगा, मींस OM इज परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, OP इज द परपेंडिकुलर, OM का मतलब हो गया OP। ठीक है, ओके, परपेंडिकुलर AB एंड बाइसेक्ट, बाइसेक्टर ऑफ AB का मतलब हो गया कि AM इज इक्वल टू BM। ये भी आपको प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, सिंपल है, आपने ट्रायंगल लिया, ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल BOP, दोनों ट्रायंगल लिए, तो दोनों ट्रायंगल में आपने पाया कि OA इक्वल क्या है OB। ये क्यों है, रेडियस ऑफ आ सर्कल। ठीक है, सर्कल है। तो इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि जो रेडियस होता है वो क्या होता है परपेंडिकुलर होता है किस पे टेंजेंट पे, तो ये जो क्या है परपेंडिकुलर है। ओके, तो एंगल OBP इज इक्वल टू एंगल OAP, कितना है 90 डिग्री। ठीक है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, तो रेडियस
इज परपेंडिकुलर टू tangent at point of contact, ओके। सो सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ओपी क्या है, कॉमन है, तो कॉमन हो गई साइड, कॉमन साइड हो गई। तो स्टूडेंट्स ये क्या हो गई, साइड एंगल साइड, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, ओके। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से क्या हो जाएगा, तो बाई CPCT रूल क्या होता है, बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी हो जाएगी, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे, तो ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल BOP, तो बाई CPCT रूल से करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, यस और नो, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, इक्वल हो जाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल AOP इक्वल हो जाएगा एंगल BOP के, ओके स्टूडेंट्स ये हो जाएगा। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा कि ओके ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स एंगल AOP का कि एंगल AOP की जगह मैं M कर देता हूँ, तो एंगल AOM इक्वल एंगल BOM हो जाएगा, ठीक है, ओके। अब मैं लेता हूँ ट्रायंगल, इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM, ओके। तो इसमें भी OA इक्वल टू OB हो जाएगा, सेम रेडियस, ठीक है, रेडियस क्या होता है, सेम होता है, तो दोनों रेडियस क्या हो गए, सेम हो गए। एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा स्टूडेंट्स कि इसमें जो एंगल होगा, एंगल AOP इक्वल टू एंगल BOM, सॉरी M है यहाँ पर, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल हो गए, ओके। और OM क्या हो गया, दोनों में कॉमन हो गया, OM इक्वल OM, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हो जाएगा इसमें, बाई कॉन्ग्रुएंसी रूल से क्या हो जाएगा, बाई CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आएगा, ट्रायंगल AOM और BOM में करस्पॉन्डिंग पार्ट में साइड जो होगा AM इक्वल हो जाएगा BM के, ओके, AM हो जाएगा किसके, BM के। और एंगल जो होगा स्टूडेंट्स इक्वल हो जाएगा कौन सा, एंगल OMA इक्वल हो जाएगा एंगल OMB। अब आपको मालूम है कि जो AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल AMO प्लस एंगल BMO ये क्या है, 180 डिग्री है, तो दोनों का इक्वल एंगल है, तो कोई सा भी एंगल AMO प्लस एंगल BMO किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, एंगल AMO के, यहाँ पुट कर देंगे, तो ये हो गया 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल AMO इक्वल 180 डिग्री, सो एंगल AMO आ जाएगा आपका 90 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है, एंगल BMO, तो दोनों एंगल क्या होगा, 90 डिग्री हो गए, और AM इक्वल BM आ गए, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई और ये कंडीशन, तो इसका मतलब ये होगा कि OP जो हो रहा है, OP लाइन AB को बाइसेक्ट भी कर रहा है, इसलिए AM इक्वल BM आया, और परपेंडिकुलर भी है AB के, इसलिए ये परपेंडिकुलर आया, 90 डिग्री आया है OME और OMB जो एंगल है, ओके स्टूडेंट्स, ये प्रूव हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, two tangents TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T. Prove that angle PTQ equal to 2 times of angle OQ। कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका सर्किल है, तो टू टेंजेंट्स TP एंड TQ, ये पॉइंट T है, तो दो टेंजेंट ड्रा किए आपने, ठीक है, कर देते हैं, ये T हो गया, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो ये सेंटर है, तो इस पे आपने सेंटर O है, तो सेंटर से जो रेडियस है यार, तो रेडियस क्या होता है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, ये भी क्या परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है,
एंगल पी टी क्यू, तो पी टी क्यू 2 टाइम्स ऑफ ओ पी क्यू, तो पी को क्यू से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, तो आपको क्लियर हो गया आपको क्या प्रूव करना है, एंगल पी टी क्यू। अब आपको मालूम है स्टूडेंट्स कि ये क्या है, टेंजेंट है, टी पी एंड टी क्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। ये टेंजेंट है टी पी और टी क्यू, तो टेंजेंट का लेंथ क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये दोनों जो लेंथ होगा टी पी इक्वल टू टी क्यू इक्वल होगा दो। अब ट्रायंगल टी पी क्यू में दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे स्टूडेंट्स, इक्वल होंगे। तो जो एंगल ये वाला है टी पी क्यू, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये एक एंगल हो जाएगा टी क्यू पी के, ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ओके, अब क्या करेंगे, अब देखिएगा स्टूडेंट्स क्या करना है आपको। तो ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, एंगल ओ क्यू टी कितना है, समझिएगा प्लीज। ओके, ठीक है, पी टी क्यू, एंगल ओ क्यू टी, ये कितना एंगल स्टूडेंट्स, 90 डिग्री। अब एंगल ओ क्यू टी को मैं क्या लिखूंगा, समझिएगा, एंगल ओ क्यू टी को लिखने वाला हूं क्या, एंगल ओ पी क्यू, ओ क्यू टी को लिखेंगे 90 डिग्री, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि एंगल ओ पी क्यू है, ओ पी टी कितना है, ओ पी टी है आपका 90 डिग्री। तो दोनों एंगल इक्वल होंगे, तो एंगल ओ पी टी को मैं लिखता हूं क्या, एंगल ओ पी क्यू प्लस एंगल टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू, ओके, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल ओ पी क्यू आ जाएगा आपका, या एंगल टी पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा, टी पी क्यू का वैल्यू आ जाएगा 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये हो गई। इसके बाद अब आपको मालूम है कि एंगल टी पी क्यू जो है इक्वल है किसके, ये जो एंगल है किसके इक्वल है स्टूडेंट्स, एंगल टी क्यू पी पे, टी क्यू पी के ये एंगल इक्वल है, दोनों एंगल इक्वल है इन ट्राइंगल टी पी क्यू ट्राइंगल लिया आपने, तो टी पी क्यू ट्राइंगल में क्या होगा, सम ऑफ ऑल एंगल इन अ ट्राइंगल टी पी क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। अब आपको स्टूडेंट्स मालूम है कि एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल टी क्यू पी, टी पी क्यू इक्वल होगा बिकॉज दोनों टेंजेंट लेंथ इक्वल हैं, तो इक्वल लेंथ है तो उनका अपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है इन ट्रायंगल में। तो ये हो जाएगा एंगल टी पी क्यू के इक्वल प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल 180 डिग्री। तो ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, एंगल पी टी क्यू फाइंड करेंगे 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स ऑफ एंगल टी पी क्यू, तो ये हो गया 180 डिग्री माइनस 2 टाइम्स एंगल टी पी क्यू का वैल्यू कितना है 90 माइनस एंगल ओ पी क्यू। तो इनको सॉल्व किया 180 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू, कैंसिल आउट। तो स्टूडेंट्स एंगल पी टी क्यू बचेगा किसके इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ओ पी क्यू के। ओके, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, in a figure a circle touches all the four sides of a quadrilateral ABCD with AB equal to 6 cm, BC equal to 7 cm, CD equal to 4 cm. Find AD. Okay, this is the problem. AD, तो एक तो ये स्टूडेंट्स की सर्कल को क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। तो सपोज मैंने क्या किया, यदि ये AP एक्स है तो AS भी एक्स हुआ, ठीक है, AX भी क्या हुआ, एक्स हुआ। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो फिर ये कितना बचेगा 6 माइनस एक्स, फिर ये कितना बचेगा, ये भी 6 माइनस एक्स होगा, टोटल 7 है। इस तरीके से आप मूव कर सकते हो।
तो आप देख पा रहे हो कि जो अपोजिट साइड्स का सम है उसमें क्या आएगा, ये एक साइड आएगा, ठीक है, और ये वाला अलग चला जाएगा। अब इसमें ये आएगा, ये वाला उसमें आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये टच कर रहे हैं कोऑर्डिनेटर को। मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, बी सी प्लस ए डी के इक्वल होगा। देख लीजिएगा आप करके। यदि इसको x माना, इसको y मान लिया, तो ये भी y हो गया, ठीक है। ये x है तो 6 माइनस एक्स, ये y है तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस y, तो ये भी 4 माइनस y हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो कि अपोजिट साइड का सम कर रहे हैं तो उसमें y आ रहा है, x आ रहा है, इसमें भी y आएगा और x आएगा, और 4 माइनस वाई आएगा, इसमें 6 माइनस एक्स, इसमें 4 माइनस वाई और 6 माइनस एक्स। तो अपोजिट साइड्स का सम कर रहे हो क्या, इक्वल आ रहा है ना, ठीक है। तो ए बी का वैल्यू आपको गिवन है, डायरेक्ट वैल्यू गिवन है। ए बी का वैल्यू कितना है 6 प्लस सी डी, इसका वैल्यू 4 है, इक्वल टू बी सी। बी सी मतलब कितना है 7, और ए डी आपसे पूछा गया है तो फाइंड कर सकते हो ए डी। 6 4 10 माइनस 7 इक्वल टू ए डी। तो ए डी का जो लेंथ होगा वो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, प्रूव दैट द लेंथ ऑफ द टेंजेंट रन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू सर्कल आर इक्वल, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो प्रूव कैसे करेंगे, सेंटर है, इसको आपने इससे ज्वाइन कर देना है। फिर क्या करना है, दोनों कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल दिखा दोगे, दोनों कॉन्ग्रुएंस दिखा दोगे। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कैसे दिखाओगे, दोनों रेडियस इक्वल है, कॉमन टेंजेंट इक्वल है, और फिर तीसरा क्या है कि परपेंडिकुलर होता है रेडियस टेंजेंट पर। तो फिर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो बाय सीपीसीटी रूल करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे करना होता है। तो मान लिया इन ट्रायंगल ओ पी टी एंड ओ क्यू टी, तो आपने देखा कि स्टूडेंट्स ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, एंड नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका ये एंगल ओ पी टी इक्वल टू एंगल ओ क्यू टी। ये क्या है 90 डिग्री है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, ओके। एंड ओ टी इक्वल टू ओ टी। तो वाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से, तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे स्टूडेंट्स, कॉन्ग्रुएंस होंगे। कौन कौन से ट्रायंगल, ट्रायंगल ओ पी टी इज कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ओ क्यू टी। दोनों ट्रायंगल स्टूडेंट्स कॉन्ग्रुएंस हैं, तो बाय सीपीसीटी रूल करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल आर इक्वल। तो रूल क्या होता है, इक्वल होते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट में क्या आ जाएगा कि जो पी टी होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू टी के, ओके, या टी पी इक्वल टू टी क्यू। तो टेंजेंट्स लेंथ जो होगा वो क्या इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब फिर टेंजेंट लेंथ इक्वल है तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स की टी पी इक्वल टू क्या आ गया टी क्यू, ओके। अब मैं टी पी को क्या लिखने वाला हूँ, टी पी को लिखूंगा टी ए प्लस ए पी इज इक्वल टू टी क्यू को लिखूंगा टी बी प्लस बी क्यू, ओके। अब यहाँ भी जो पॉइंट ए से सर्किल पर टेंजेंट ड्रा की गई है वो ए पी और ए आर दोनों क्या होंगी, एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रा की गई, दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल होगा, तो ए पी इक्वल किसके होगा, ए आर के इक्वल। तो ये हो जाएगा टी ए प्लस ए आर इज इक्वल टू टी बी। बी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी आर के, क्योंकि जो बी पॉइंट है सर्किल के बाहर है, उस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं, बी क्यू और बी आर। दोनों टेंजेंट का लेंथ क्या होता है स्टूडेंट्स, इक्वल होता है। तो बी क्यू इक्वल टू बी आर होगा, तो ये बी आर हो जाएगा, ओके। यही आपको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इन फिगर एंगल ए टी ओ, एंगल ए टी ओ इक्वल 40, ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको, ये गिवन है 40 डिग्री, ओके। फाइंड एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल पूछा गया है, ठीक है। और आपको मालूम है कि रेडियस होता है वो टेंजेंट्स की क्या होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। और आपको ये भी मालूम है कि जो टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बनता है, तो उसको यदि मैं उस पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं तो वो टेंजेंट के बीच जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करता है, यानी कि ये वाला जो आपने सेंटर से ज्वाइन किया है पॉइंट टी को, तो ओ टी जो होगा एंगल ए टी बी को बाइसेक्ट कर रहा होगा। इसका मतलब ये 40 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 40 डिग्री, ओके। तो स्टूडेंट्स एंगल ए टी बी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल
2 टाइम्स ऑफ एंगल ए टी ओ इज इक्वल टू 2 इंटू 40 डिग्री इक्वल टू 80 डिग्री हो गया। अब आपको ये भी मालूम है कि ये क्वाड्रिलेटर बनना है, तो ये 90 हो गया, 90, तो बाकी का क्वाड्रिलेटर का समेशन क्या होगा 360 होता है। तो अपोजिट एंगल जो होगा एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी प्लस एंगल ओ ए टी प्लस एंगल ओ बी टी कितना होता है क्वाड्रिलेटर का सम ऑफ ऑल एंगल 360 डिग्री। अब आपसे पूछा गया एंगल ए ओ बी, तो ए ओ बी प्लस एंगल ए टी बी कितना हो जाएगा 80 डिग्री प्लस एंगल ओ ए टी ये 90 डिग्री होगा। रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, ए बी एंगल ओ बी टी क्या होगा 90 डिग्री होगा इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल ए ओ बी आ जाएगा आपका 360 में से 180 गया तो 180 माइनस 80 डिग्री, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 100 डिग्री। ओके, तो एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा 100 डिग्री। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। इन फिगर OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, क्या गिवन है कि जो OP है OP इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर ऑफ द सर्किल, डायमीटर किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो ये आपको गिवन है, यदि ओ ए रेडियस आर है ओ बी भी रेडियस आर है तो ओ पी क्या हो जाएगा 2r के इक्वल है। अब आपको मालूम है कि जो पॉइंट पी को यदि मैं सेंटर से ज्वाइन कर रहा हूँ तो पॉइंट पी को ओ पी जो होगा टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल बना है उसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब है कि यदि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा, दोनों एंगल सेम ही होंगे। ठीक है, तो प्रूव दैट ए बी पी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो मैंने क्या किया ए से बी को ज्वाइन कर दिया। आपको प्रूव करना है कि ए बी पी क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे प्रूव कर पाएंगे स्टूडेंट्स, सिंपल है कि एक्सटर्नल पॉइंट पी से सर्किल पर दो टेंजेंट ड्रा की गई हैं पी ए और पी बी, दोनों का लेंथ क्या होता है इक्वल होता है। तो साइड इक्वल है तो उनका अपोजिट जो एंगल होगा वो भी क्या होगा स्टूडेंट्स इक्वल होगा। तो ये वाला जो एंगल होंगे दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब यदि मैं जो एंगल ये दिख रहा है आपको 2 थीटा, तो ये एंगल कितना है पूरा 2 थीटा है। तो एंगल ए पी बी कितना है 2 थीटा। यदि मैं ये 60 डिग्री प्रूव कर दूंगा तो फिर क्या होगा 120 बचेगा, 120 दोनों में इक्वल डिवाइड होगा एंगल पी ए बी और पी बी ए में, तो 60 60 और तीनों एंगल 60 हो जाएंगे, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। तो मुझे ये प्रूव करना है, यदि मैं ये प्रूव कर दूंगा तो ट्रायंगल क्या होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। तो कैसे करेंगे, सिंपल है। कैसे सिंपल है, आपने लिया इन ट्रायंगल ओ ए पी लिया, ओ ए पी जिसमें एंगल ओ ए पी क्या है 90 डिग्री है बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। ओके, सो ओ इज परपेंडिकुलर टू क्या है ए पी। अब आपने इसमें साइन थीटा लिया, तो साइन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाए थीटा के सामने वाला साइड क्या है ओ ए अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है ओ पी। तो स्टूडेंट्स ओ ए का वैल्यू आपको मालूम है क्या है रेडियस है सर्किल का, तो आर हो गया। ओ पी क्या है 2r, ये आपको गिवन है, आर से आर कैंसिल, क्या बचा 1/2। तो ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया 1/2। साइन में किसका वैल्यू होता है साइन 30 डिग्री का, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा स्टूडेंट 30 डिग्री। तो थीटा 30 डिग्री आ गया तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 2 थीटा हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एंगल आया है स्टूडेंट ए पी बी वो कितना आ गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि इन ट्रायंगल ए बी पी में सम ऑफ ऑल एंगल क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए इक्वल 180 डिग्री। आपको ये भी मालूम है कि दो साइड्स इक्वल हैं तो उनका अपोजिट एंगल क्या होगा सेम होगा।
तो एंगल पी ए बी प्लस एंगल पी बी ए है वो किसके इक्वल होगा, एंगल पी ए बी के, तो इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है कि पी ए इक्वल टू क्या है, पी बी, तो अब इक्वल साइड है तो अपोजिट जो एंगल होंगे साइड के वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मीन्स एंगल पी ए का अपोजिट एंगल हो गया पी बी ए, पी बी ए इक्वल किसके हो जाएगा, पी बी साइड का अपोजिट एंगल हो गया पी ए बी, पी ए बी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल ए पी बी कितना है 60 डिग्री प्लस 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए पी इक्वल 180 डिग्री, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल पी ए बी इक्वल 180 माइनस 60 कितना आ जाएगा 120 डिग्री, तो एंगल पी ए बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल पी ए बी 60 आ गया, तो यहाँ से स्टूडेंट्स एंगल पी बी ए बी कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो तीनों एंगल इक्वल 60 हो गए, तो आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल पी या ए बी पी ए बी पी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होंगे इक्विलैटरल